गुड मॉर्निंग। जैसे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि किस तरह से हम रूटीन बनाए हैं और कैसे इसको फॉलो करेंगे, लेकिन सही सच बताए तो 3-4 दिन फॉलो हुआ, उसके बाद फॉलो नहीं हुआ। मतलब रूटीन ऐसा था कि डिसाइड किए थे कि 5,000 क्वेश्चन एक सप्ताह के अंदर, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। लेकिन अब सोच रहे हैं कि इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि जब कोई एक सब्जेक्ट कर रहे थे तो दूसरे सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे थे कि उसको कब करना है। फिर दूसरा सब्जेक्ट करेंगे तो फिर पहला सब्जेक्ट के बारे में सोचेंगे कि उसको कब करना है। इसी तरह से सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए डिसाइड किए हैं कि आज से जो आज करना है, जो पर डे जो टारगेट रखना है उसको फॉलो करना है कि एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, बाकी के आगे के दिन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो आज डिसाइड किए हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ सीसेट करेंगे, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे पूरा दिन भर, और टारगेट है कि 250 क्वेश्चंस के आसपास आरसी करें। लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं। और इसके पहले तो कोई प्रैक्टिस हम किए नहीं हैं, तो पहली बार ये प्रैक्टिस करने वाले हैं और देखते हैं क्या होता है। शायद टाइम भी लग सकता है। 250 क्वेश्चन करना मतलब काफ़ी टाइम लग सकता है। अगर एक क्वेश्चन में 4 मिनट भी रखे तो 250 क्वेश्चंस अप्रोक्स 13.5 या 12 घंटा के आसपास लग जाएगा। लेकिन फिर भी इतना टाइम है मेरे पास, आज सुबह से लगेंगे और देखते हैं रात को 8:30 बजे तक कितना कंप्लीट होता है। और मेरे पास 2 बुकलेट है, और पहला ये बुकलेट है और इसमें अप्रोक्स 80 क्वेश्चन के आसपास है, और दूसरा बुकलेट जो है उसमें अप्रोक्स 200 के आसपास क्वेश्चन है। ये फर्स्ट बुकलेट है और दूसरा बुकलेट ये है। इसमें 200 प्लस क्वेश्चंस के आसपास सीसेट की है, जिसमें आरसी है सिर्फ। और सिर्फ आज डिसाइड किए हैं कि सिर्फ आरसी करना है, और देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। और जो पिछले जो रूटीन बनाए थे उसमें डिसाइड तो किए थे कि क्वेश्चन करना है, लेकिन नहीं हो पाया उतना। लेकिन फिर भी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। अप्रोक्स 1300 के आसपास क्वेश्चन किए थे, जिसमें पॉलिटी में 600 प्लस क्वेश्चन किए और इकोनॉमिक्स में 600 प्लस क्वेश्चन किए। अप्रोक्स 1200-1300 क्वेश्चन के आसपास होगा, और इसमें काफ़ी टाइम लग गया। तो अब डिसाइड किए हैं कि पर डे का टारगेट रखेंगे। ऐसे तो करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन फिर बाद में टेंशन भी होती है कि दूसरा सब्जेक्ट कैसे करें, ये कैसे करें, थ्योरी वाला पोर्शन कब करें। तो इससे बढ़िया है कि पर डे टारगेट डिसाइड करते हैं। जैसे आज डिसाइड किए कि सिर्फ आरसी करना है, तो बाकी किसी के बारे में सोचना ही नहीं है। सिर्फ आज दिन भर एक ही काम करना है, आरसी करना है। देखते हैं कितना कर पाते हैं, और चलते हैं करते हैं स्टार्ट। नीचे रूम में थोड़ी गर्मी लग रही थी, तो अब सोचे कि छत पे चले जाते हैं और वहाँ पर करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन का। और ऊपर अच्छा हवा भी चल रहा था सुबह सुबह, तो अच्छा फील हो रहा था। और लेकिन बात है कि सुबह सुबह यहाँ पे मच्छर भी बहुत काट रहा था। तो अभी 5:50 हुआ है और अभी सुबह होने वाली है। अभी थोड़ी अंधेरी है, लेकिन सुबह हो जाएगा। 6 बजे 7 बजे के आसपास हो जाता है यहाँ पे सुबह। तो टारगेट है अभी कि कंप्लीट करने का, देखते हैं कितना कर पाते हैं। और अभी अप्रोक्स सब मिला के 30-35 क्वेश्चन के आसपास किए होंगे। और 10:30 बजे तक पढ़ेंगे, और 10:30 बजे तक टारगेट है कि जो फर्स्ट बुकलेट है ना उसको कंप्लीट करके ही जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसको बिना कंप्लीट किए उठना ही नहीं है। और अभी चलते हैं, अब थोड़ा नीचे धूप आ गई है, और उसके बाद फिर करते हैं कंप्लीट और देखेंगे कि कितना कंप्लीट होता है। लेकिन है कि पूरा बुकलेट एक कंप्लीट करके ही जाना है। उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे के आसपास तब जाएंगे लाइब्रेरी, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि जो दूसरा वाला जो बुकलेट है ना, जिसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, फिर उसको करना है। तो 80 क्वेश्चन यहाँ कर लेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चन से टारगेट है 250, लेकिन देखते हैं कितना कर पाते हैं लाइब्रेरी में जाके। वहाँ अप्रोक्स 8 घंटे के आसपास मिलेगा। तो फिर भी अगर टारगेट रखेंगे तो 6-7 घंटा भी पढ़े तो 24, देखते हैं कितना कंप्लीट होता है। 200 का उधर टारगेट है, कर पाते हैं कि नहीं देखते हैं। सुबह सुबह अच्छी हवा भी चल रही थी, और बीच में थोड़ा नींद भी आ गया, लेकिन अब वो तो होता ही है, अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी करना है, क्योंकि अभी ये ऐसा टाइम आ गया है, इसमें थोड़ा सा भी नींद आ जाए तो टेंशन आ जाता है कि साला टाइम बर्बाद हो गया।
और अगर थोड़ा सा बीच में मोबाइल भी चला लिए तो काफ़ी स्ट्रेस भी हो जाता है। और जब पढ़ने लगते हैं तो माइंड में कुछ और सब्जेक्ट भी आने लगते हैं कि दूसरे सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें। तो यही सब चीज़ें इस टाइम पे आना है वो आएगा ही, सभी के साथ ऐसा होता है। ऐसा कोई नया नहीं है कि सिर्फ आपके साथ या हमारे साथ ही हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रही है तो थोड़ा माइंड पर प्रेशर पड़ता है कि जल्दी करना है जल्दी करना है, उसके चक्कर में कुछ नहीं होता। तो इससे बढ़िया है कि आप माइंड को करें साइड में और आराम से फोकस करें और कंप्लीट करने की कोशिश करें। तो हम अभी अप्रॉक्स कंप्लीट कर चुके हैं 55 क्वेश्चन के आसपास, और अभी और 25 क्वेश्चन करना बाकी है इसमें। उसके बाद ये हो जाएगा बुकलेट कंप्लीट, और फिर उसके बाद सोचेंगे 10:30 बजे के बाद करंट अफेयर सुनने का सोच रहे हैं कि करंट अफेयर कर ले। चलते हैं थोड़ा बाहर टहल के आते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि आगे के जो भी 25 क्वेश्चन बचे हैं उसको कर लेते हैं कंप्लीट, और फिर कंप्लीट करके फिर करते हैं करंट अफेयर। इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है थोड़ा सा, उसको कंप्लीट करके फिर चलेंगे लाइब्रेरी। इसी तरह से आप लोग भी कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे होंगे कैसे क्या करना है कैसे करना है। तो बस यही कहेंगे कि प्लानिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है। जो भी करना है पर डे का टारगेट रखिए कि आज इतना करना है तो बस करना है, बाकी का कल का सोचना ही नहीं कल क्या करना है। कल जो भी करना है वो कल डिसाइड करना है, ऐसा है। आज जितना करना है बस लगा देना है कि मेरे पास आज इतना टाइम है और इतना टाइम लगा ही देना है। बस यही सोचना है कि जो करना है आज ही करना है, बस एक दिन मिला है और एक दिन में जितना कर सकते हैं बस उतना करना ही है। बस यही हम भी सोचे हैं, और यही सोच करके हम आज आरसी करने में लगे हुए हैं। लेकिन बोर भी फील हो रहा है, लेकिन करना तो पड़ेगा, छोड़ भी नहीं सकते। आरसी है, सीसेट अगर कि क्वालिफाई नहीं करे तो क्या फ़ायदा, और क्वालिफाई तो उसको करना ही है। तो मेरा है कि आरसी कर लेंगे, उसके बाद फिर कभी क्वांट्स और रीजनिंग में फिर ध्यान देंगे। आज इतना कर लेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आ ही जाएगा। अगर किसी सब्जेक्ट का अगर आप 200 प्लस क्वेश्चन भी कर रहे हो, थोड़ी सी तो कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि क्वेश्चन आप सही कर सकते हो, पास होने के चांसेस तो आपके बढ़ जाएंगे। यही हम सोच करके आगे बढ़े हैं। तो अभी लाइब्रेरी में 8:30 बजे तक डिसाइड किए हैं कि अब करेंगे, क्योंकि अब ये 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और आरसी अब डिसाइड करेंगे लाइब्रेरी में कंप्लीट करने का। तो इसके बाद अब सोच रहे हैं कि अब करते हैं करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर भी करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी काफ़ी छूट गया है। तो चलते हैं और डिसाइड करते हैं करंट अफेयर करने का। तो वीडियो इसका सुनना पड़े, इसका हम लेक्चर सुनते हैं PT 360 का। उसका लेक्चर अवेलेबल है यूट्यूब पे। तो 7-8 घंटे का एक वीडियो होता है, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट वगैरह होता है वो बता देता है, जो छोड़ना है कि जो नहीं पढ़ना है वो भी साथ में बता दिया जाता है। तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें पढ़ना है क्या क्या चीज़ें छोड़ना है। क्योंकि बहुत वो क्या है कि आप कोई भी मैगज़ीन आप पढ़ोगे तो उसमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ आता है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको पता नहीं चलता। वो कब पता चलेगा, जब आप PYQ करोगे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे या किसी से गाइडेंस लोगे, या जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है उनसे गाइडेंस ले सकते हो। तो ये जो पढ़ाते हैं इन्होंने प्रीलिम्स निकाला हुआ है और उनको पता है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या आने वाला है और क्या नहीं आने वाला है। तो उनका वीडियोस देख करके थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब चलते हैं, लाइब्रेरी के लिए निकल चुके हैं। अब 12:30 बज चुका है और धूप भी थोड़ी अच्छी है। आप लोग भी पढ़ाई कीजिए और इस बार जान लगा दीजिए, जो होगा देखा जाएगा। बस पढ़ते रहिए।